अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ चार्ल्स लॉ। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट थे जे चार्ल्स। इन 1787 में इन्होंने इस लॉ को प्रेजेंट किया था। ठीक है, इनके मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। इन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप डिस्कस किया था। ठीक है, जबकि प्रेशर को इन्होंने कांस्टेंट रखा था। हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास जो है टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो है गैस के बहुत एक दूसरे से करीब करीब हैं। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं किया, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं T1 से T2 कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। गैस के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा जगह मिल गई। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से इनके स्पेस जो है ज़्यादा, इनके दरमियान में स्पेस ज़्यादा आ गई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर कम था, मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब थे। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के एक दूसरे से दूर दूर हो गए। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। ये चार्ल्स लॉ था जो इसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की थी। इसको हम इस तरह देखते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। एक चीज़ को अगर हम कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यहाँ पर अगर टेम्परेचर को हम मज़ीद कम करते हैं तो वॉल्यूम और डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम और डिक्रीज़ होने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं और एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। जबकि हमने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके दिखाया है, अगर हम इसको मज़ीद और इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम और इंक्रीज़ होगा और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है V जो है वो वॉल्यूम से और T जो है वो T से रिप्रेजेंट किया गया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा गया। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हम यहाँ पर लगाते हैं K। ठीक है, ये K जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई ना कोई कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो हमें लगाना पड़ता है। इक्वल का साइन आकर यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो है वो K लग जाएगा, K फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K के साथ ये T जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम V के नीचे ले आएंगे इसको, V के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो V ओवर T इज इक्वल टू K। V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, इज इक्वल टू K के आ गया। ठीक है, नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास बनेगी V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक दूसरे के इक्वलेंट रख लें, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि K के इक्वलेंट है ये, तो ये हमने V2 ओवर T2 लिख दिया, एक ही बात है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इक्वेशंस की। इधर बॉक्स के अंदर पहले देखें, हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ठीक है, इस तरह है इक्वेशंस। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर T2 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो V1 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। ठीक है, ये वाला T1 इधर आ गया तो ये V2 T1 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारे पास ये किस तरह बन जाएगी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 की इक्वेशंस जो है हमारे पास ये फिर इस तरीके से इस फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ के। हमने चार्ल्स लॉ को देखा कि अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हुए। ये ही चार्ल्स ने इनका बिहेवियर जो है वो, इनका रिलेशनशिप जो है वो चेक किया था। बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था, बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि बॉयल्स ने वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किया था, जबकि उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। ये बात बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट रखा था और बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। ठीक है, चार्ल्स ने रिलेशनशिप किसके दरमियान किया था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के, और बॉयल्स ने रिलेशनशिप किस में किया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी वेरिफिकेशंस और ग्राफिकल वेरिफिकेशंस को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।